बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। सो जेंटलमैन, एक बहुत अरसे से रिक्वायरमेंट थी इसी चैनल की कि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आएँ जो कि जितने भी देखने वाले हैं सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और उसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं बैंक अल फलाह में। यहाँ आने की क्या वजह थी, टाइटल देख के आप समझ ही चुके हैं। आज हम इनके ऑफिशियल से बात करेंगे कि कैसे हर बंदा बआसानी अपनी ड्रीम कार या ज़रूरत के मुताबिक जो भी गाड़ी आपकी है वो बैंक से निकलवा सकता है, स्पेशली बैंक अल फलाह से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को फ्यूचर में भी मिलती रहें। बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, सदाम भाई। तो सदाम भाई से हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले सदाम भाई ये बताइएगा कि हॉटेस्ट सेलिंग इस वक्त कार जो निकल रही है मार्केट में थ्रू बैंक अल फलाह वो कौन से है? हॉटेस्ट सेलिंग सर, नो डाउट आजकल अल्टो, सुजुकी अल्टो 660 सीसी आउटस्टैंडिंग। ईच एंड एवरी हर बंदे की डिमांड है। हर बंदा बस यही कहता है कि मेरे पास हो तो बस अल्टो VX या VXR और VXL जो है 660 सीसी जो आजकल जो चल रही है, बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट चल रही है आजकल। ठीक हो गया, हम पेचीदगियों में जाएंगे, अभी आपको बताएंगे कि निकलवाने का तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले सदाम भाई ये बताइएगा कि आप ऑलमोस्ट हर किस्म की गाड़ी में डील करते हैं या जस्ट ऑल्टोज़ और सुजुकीज़ और इन्हीं में छोटी? ऑलमोस्ट हर किस्म की गाड़ी जो होती है उसमें हम डील करते हैं। बैंक्स में होंडा भी है, सुजुकी भी है, टोयोटा भी है, इसके अलावा किया भी है और हमारे पास प्रिंसिपल भी है, एल्सविन भी है, डिफरेंट हाँ, चंगान वगैरह की जितनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें सारों में हम डील करते हैं। और दूसरी बात आपने जो सबसे पहले बताया था बैंक अल फलाह जो है उसके भी जो दो पार्ट आ जाते हैं। हमारी जो है वो हम लोग इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हम बैंक अल फलाह इस्लामिक हैं तो हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी करते हैं। उसमें होता है कार इजारा, तो उसमें काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। जिस तरह आप गाड़ियों में भी काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं, इस तरह जो है ना बैंकिंग में भी जो है कन्वेंशनल साइड में थोड़ा अलग है और इस्लामिक साइड में थोड़ा अलग है। कमर्शियल डिफरेंट आ जाता है और कमर्शियल डिफरेंस आ जाता है। दूसरा ये कि इस्लामिक में हम इजारा करते हैं, हम जो है वो जो गाड़ी आप लेते हैं और जो उसमें आप चलाते हैं उसके आफ्टर 1 मंथ जो है उसका रेंट होता है। हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कस्टमर को रादर देन कमर्शियल साइड से। अच्छा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन का आंसर हो चुका है ऑलरेडी कि लोग जो समझते हैं कि यार हम लेना तो चाह रहे हैं गाड़ी लेकिन है सूद है वो, तो वो सूद, एक तो ये इस्लामिक ब्रांच है तो वो इस्लामिक रूल्स के तहत वो काम हो रहा होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि वो रेंटल होता है जो पर मंथ आपसे लिया जाता है, वो बिल्कुल भी सूद नहीं होता। और सूद की वैसे भी डेफिनेशन है वो हम जिन्स होता है, पैसे पे पैसा सूद होता है, पैसे पे प्रॉपर्टी सूद नहीं होता। तो अच्छा सदाम भाई, आते हैं आज के मेजर टॉपिक की जानिब। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए मेरे पास कि मैं गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकूँ? सर आप एक सिंपल, आप अगर जॉब करते हैं तो उसमें आपका ये है कि आपकी जॉब एविडेंस चाहिए होता है, ठीक है। आपका वहाँ का सैलरी स्लिप्स वगैरह हो गई और सबसे मेन चीज़ आपकी स्टेटमेंट है। हमारे पास जो लेटेस्ट जो होती है वो 6 मंथ की स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड होती है। उसमें ये है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो फ्लो होनी चाहिए। ईच एंड एवरी मंथ जो है आपकी जो है ना इनकमिंग एंड आउटगोइंग आउटफ्लो दोनों होना चाहिए, ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। मेन मेजर चीज़ ये होती है। बाकी हमारे पास हम जो देखते हैं वो एवरेज बैलेंस आपका मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरेज बैलेंस होना चाहिए। 181 डेज़ को हम वो देखते हैं, हमारी वो कैलकुलेशन है, हम उसमें उसके हिसाब से वो करते हैं। बाकी इतनी हार्डली वो नहीं है, सिंपल है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो इट्स इजी फॉर यू। बस जस्ट आप सैलरी की आप स्टेटमेंट चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वगैरह जो वो हो जाता है, छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हो जाती हैं और उस बेस पे आपको जो सैलरी पर्सन है उसको तो बहुत ईजिली मिल जाता है। बट ये है कि अब आजकल थोड़ा वो चल रहा है तो बुकिंग वगैरह का ये वो थोड़ा इश्यूज़ है। मगर ये है कि कस्टमर के लिए बेस्ट यही है कि बुकिंग करवा लें और गाड़ी का वेट करें इंशाल्लाह। अभी जितने लोग देख रहे हैं मुझे बताइएगा, अगर आप एग्री करते हैं इससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सारी बैंक अल फलाह के कस्टमर नहीं है।
कोई यूबीएल से आता है, कोई दूसरे बैंक से आता है आपके पास, तो क्या उसका भी काम हो सकता है? हाँ हाँ, ईजिली हो सकता है, ईजिली हो सकता है। आप बस उसका जो बैंकर जो जिसका अकाउंट जिस बैंक में है, जहाँ का वो अकाउंट होल्डर है, उसने बस अपने बैंक से अपनी स्टेटमेंट लेके आनी है, 6 मंथ वैलिड उसकी स्टेटमेंट लेके आएगा और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो हमें प्रोवाइड करेगा, और बाकी आईडी कार्ड की कॉपी और विटनेसेस वगैरह वो सिंपल, इतनी कुछ इश्यूज़ नहीं है। बस इस बेस पे वो हो जाता है। हम लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अथेंटिक हों, यानी कि बिल्कुल क्लियर हों, तो उसका 1 वीक के अंदर अंदर उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उसका केस हमारी तरफ से लॉगिन हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारी जो हेड ऑफिस है, हमारा एरिया जो है, वो हमें कहता है कि इनकी जो है डाउन पेमेंट करवा दें, तो वो बुकिंग करता है या रेडी करता है, तो वो बुकिंग करता है, तो बुकिंग के हिसाब से उसकी पेमेंट हो के तो बस वो फिर उसकी वेटिंग लिस्ट पे नाम आ जाता है। बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे हम आ चुके हैं, क्योंकि अब अगर मैंने गाड़ी लेनी है तो मैं बुक नहीं करवाना चाह रहा, मैं ऑन पे लेना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या सीन होगा? क्या वो जो ऑन होगा वो बैंक मेरी तरफ से पे करेगा या वो अलग से मुझे पे करना? नहीं 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 सर, बस आजकल तो ये थोड़ा मार्केट में जो आप हॉटेस्ट जो गाड़ी है वो ऑल्टो है, तो ऑल्टो VXR, VXL, VX जो है, हर बंदे की डिमांड है ये, ठीक है। तो उसकी वजह से काफ़ी ये शॉर्टेज हो गई है, काफ़ी जो है वो बुकिंग जो है वो डिले हुई हुई है, ठीक है, थोड़ी रोका हुआ है काम को। तो उसमें ये है कि आपको ऑन करना पड़ेगा, वो ऑन आपके ऊपर होगा, तो आज बैंक पे नहीं करेगा, वो बैंक पे नहीं करेगा। आपने जस्ट बस अपनी डाउन पेमेंट पे करनी है, और आपको अर्जेंट चाहिए तो वो गाड़ी हमें देखनी पड़ेगी कहाँ है कहाँ नहीं है, उस हिसाब से फिर अवेलेबल जहाँ से होगा तो फिर उस शोरूम वाले से फिर आपको ऑन करना पड़ेगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। आजकल तो रेट कानों से ऊपर ही है, अब कुछ कह नहीं सकते। वो 1,00,000 1,50,000 जहाँ जो फंसा है, तो उस हिसाब से। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने भी करवाया था, VXR करवाई थी, तो उन्होंने 80,000 रुपये ऑन दिया था। 80,000, अच्छा। मगर अभी उसके बाद अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसमें यह है ना कि पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है इसकी, और VX सीरीज़ जितनी भी है सुजुकी की स्पेशली बहुत ज़्यादा है। चंगान की मैं बात कर रहा था कि फॉर एग्जांपल L1 है या कारवान है या इवन सुजुकी को भी इंक्लूड, सारी गाड़ियों को इंक्लूड करते हैं। इनमें कोई डिफरेंस है कि मैं अगर ऑल्टो के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे जल्दी मिल जाएगी, अगर मैं कारवान के लिए अप्लाई करता हूँ तो वो मुझे जल्दी? नो, देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, सबके लिए एक ही चीज़ है। टाइम पीरियड का ये है कि वो चिंगान का थोड़ा जल्दी अवेलेबल है, वो हो जाता है तो विद इन 2 और 3। और इसके अलावा हम जो है, हमारे पास सबसे मेन चीज़ ये, अब मैंने आपको बताया था सैलरीड का, तो बिज़नेस वाला भी जो है, अगर वो बिज़नेस, अगर उसका अच्छा बिज़नेस है, ठीक है, उसकी हम उसको जाके विज़िट करते हैं विज़िट रिपोर्ट पे, और उसकी वर्थ निकालते हैं। हमारा इनकम एस्टिमेशन वाला एक डिपार्टमेंट है पूरा, वो आके देखता है उसकी बिज़नेस की पूरी सिनेरियो, उसका चेक करता है सारा कुछ, तो उसके बाद हम बिज़नेस पर्सन को भी गाड़ियाँ दे सकते हैं डिलीवर। तो उसके लिए अगर उसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, बैंक अकाउंट नो कोई इशू नहीं है, उसका बिज़नेस की हम वर्थ देखते हैं, उसका एवरेज देखते हैं बिज़नेस का, ठीक है, एक इनकम एस्टिमेशन होती है सारी, उसके हिसाब से फिर बिजनेसमैन को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं गाड़ी। अगर आपका बिज़नेस है और आपके मुताबिक सही, ऑफ कोर्स आप तभी अप्लाई करेंगे जब स्टेबल होंगे, लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो ये खुशखबरी है, नई बात मुझे भी पता चली है, मेरे तवस्सुत से आपको भी पता चल गई कि अगर आपके पास स्टेटमेंट भी नहीं है, अकाउंट ही नहीं है, लेकिन आपका बिज़नेस वर्थ करता है इतनी कि आपको दिया जाए, तो इनकी जो एस्टिमेट वाली टीम होती है वो मॉनिटर्स जाते हैं, वहाँ पे विज़िट करते हैं, वो एस्टिमेट निकाल के एट द एंड ऑफ द डे अगर वो आपकी जो रिक्वायर्ड गाड़ी है उससे मैच कर जाता है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाते हैं। सदाम भाई, नंबर का क्या सीन है? ईच एंड एवरीथिंग, आपको नंबर भी बैंक की तरफ से होगा, और आपकी इंश्योरेंस वगैरह हो गई, ट्रैकर वगैरह का हो गया, ये सारा प्रोसेस जो है, अब आपको जब शुरू में जब आपको शेड्यूल बना के दिया जाएगा, उसमें सारा कुछ हम मेंशन करेंगे कि आपकी डाउन पेमेंट इतनी है, आपका इंश्योरेंस इतना है, आपका ट्रैकर का अमाउंट इतनी है, और आपके नंबर प्लेट वगैरह का सारा प्रोसेस बैंक की तरफ से होता है। और वो हिडन चार्जेस नहीं होंगे? नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हम दूसरे बैंक से इतने भी है कि हम अपना ईच एंड एवरी जो है वो डिस्क्लोज़ करते हैं। आपने डाउन पेमेंट कितनी करनी है, आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट हमने एवरेज इतनी बता दी, 19,000 20,000 जो भी है उसके राउंड अबाउट इतनी होती है, और आपको नंबर प्लेट सबसे मेन है, आपको नंबर प्लेट हो गया और व्हीकल कार्ड हो गया, वो सारा कुछ हमारा एक अपना अलग डिपार्टमेंट है, उनको हम प्रोसेस करते हैं। कस्टमर अगर किसी की गाड़ी हो गई, ईमेल करते हैं,
ठीक है, उसके बाद उसकी नंबर प्लेट वगैरह जो है वो आ जाती है कस्टमर के पास। अच्छा, बैंक करता है। अच्छा, इससे पहले हम मज़ीद आगे बढ़ें, टाइम कितना लग जाता है डॉक्यूमेंटेशन में और केस अप्रूवल में? सर टाइम डिपेंड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सेट हैं तो एक हफ़्ते में, मैक्सिमम एक हफ़्ते में जो है वो सारा प्रोसेस हो के लॉगिन हो जाती है आपकी गाड़ी, और उसके बाद फिर आगे गाड़ी की अवेलेबिलिटी। उसके बाद अगर बुकिंग है तो वेटिंग पे चला जाएगा, अगर बुकिंग है तो फिर वही 6 मंथ और फॉर्म 5 to 6 मंथ और 3 मंथ्स भी हो सकते हैं। और वो डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर, डिपेंड करता है गाड़ी है कि नहीं है मार्केट में है कि नहीं। अच्छा, इस बात का मैं भी गवाह हूँ जी। मेरे एक दोस्त है, उनके लिए गाड़ी चाहिए थी तो मैं इनके पास लेके आया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन्होंने हमें कहा था कि आपकी 10 वर्किंग डेज़ में आपको गाड़ी मिल जाएगी, 25 तारीख तक आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो वो गाड़ी हमें मिली 24 तारीख को। तो वो यूं मतलब उसमें 4-5 छुट्टियां भी आ गई थी मेरा ख्याल है, 14 अगस्त और वो दूसरा तीसरी। जी। तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। हाँ, तो वो तकरीबन मैक्सिमम 7 से 8 वर्किंग डेज़ में हमें गाड़ी भी मिल गई, ठीक है। और उसका रेंट जो था, चूँकि वो 15 तारीख के बाद हमें मिली थी, तो वो अगला महीना हमें रेंट देना नहीं पड़ा, तो उससे अगले महीने उन्होंने रेंट जाके पे किया। तो ये एक मेरा आंखों देखा हाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हुआ है। अब बात करें जो असल बात है, सूद तो चले, आपने कहा आप लोग नहीं लेते, वो रेंटल के उसमें आता है, लेकिन मार्कअप रेट क्या है बेसिकली? मार्कअप रेट आजकल जो है वो 14% है, ठीक है। उस पर जो है वो काइबोर जो है वो 4% जो है, टोटल 8% है, ठीक है, जिसमें 4% बैंक का हो जाता है। तो वैसे ओवरऑल जो है वो 8% है, और इसके अलावा उसमें जो है वो 2% जो है वो इंश्योरेंस का आ जाता है, 4% जो है वो बैंक मार्कअप होता है। ठीक हो गया। सदाम भाई ये बताइएगा कि मेरे पास पूरे पैसे हैं गाड़ी लेने के, यारिस को फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हॉटेस्ट सेलिंग कार है इस वक्त, तो यारिस लेने के लिए मेरे पास पूरे पैसे हैं, तो मुझे जाके ले लेना चाहिए या मुझे बैंक अल्फला के पास आना चाहिए? मतलब मैं आपको वैसा बरादराना मैं आपको मशवरा देता हूँ। मैं चलो बैंकर हूँ, मैं चलो अपना फ़ायदा तो देखूँगा, मगर मैं आपको भी फ़ायदा देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप भाई हमारे। इसमें यह है कि आपके पास अगर फुल अमाउंट है तो आप जो है वो किसी बिज़नेस में लगाएं, कुछ बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, और हमारे साथ जो है वो बैंक के साथ आप इंस्टॉलमेंट बेस पे, ये रेंटल बेस पे ही डाउन पेमेंट दे के और ग्रेजुएटली जो है आपकी इंस्टॉलमेंट बेस पे आप करवाएं तो वो बेस्ट रहेगा। कितने प्रोग्राम होते हैं? 1 साल, 2 साल, क्या सीन क्या होता है इसके? 5 ईयर्स हैं और 3 ईयर्स हैं। सदाम भाई 7 साल तक नहीं था? 7 साल तक था। अभी रिसेंटली एक सर्कुलर आया स्टेट बैंक की तरफ से, उसमें जो है वो मैक्सिमम 5 ईयर्स हो गए। ठीक है, बस अब 7 साल वाली कहानी ख़त्म हो गई, 5 ईयर्स है। ठीक है। सो डाउन पेमेंट हमने 20% करनी है, और उसके बाद पर मंथ जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, जो आपका रेंट होगा, वो आपने देना होगा। और मैं आपको यही मशवरा देता हूँ कि हमारे पास से अगर करवाएं या और कहीं से करवाएं, बट ये कि आपने जो है अपना इंस्टॉलमेंट बेस पे ही काम करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आपके पास अगर इतनी अमाउंट है, आप कहीं और बिजनेस में लगा दें, बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर लें। थैंक यू सो वेरी मच सदाम भाई, थैंक्स फॉर योर टाइम। बहुत बिजी हैं आप, बार बार देख रहे थे, कस्टमर वेट कर रहे हैं आपका। काफ़ी सारे ठीक है, सो नाइस ऑफ यू। सो गाइज, ये थे सदाम भाई फ्रॉम बैंक अल्फला मानसेरा। ये जितनी बातें इन्होंने बताई, ये सिर्फ मानसेरा के लिए नहीं है, ऑल ओवर पाकिस्तान बैंक अल्फला की जितनी भी ब्रांचेस हैं, अल्लाह करे आपको भी ऐसे फ्रेंडली स्टाफ वहाँ पे मिलेंगे जो आपको अकोमोडेट करें वहाँ पे। तो बहुत आसान है, आपने कोई भी गाड़ी लेनी हो, जस्ट गो विद देयर। 1 साल, 3 साल, 5 साल प्रोग्राम्स हैं इनके पास। तो आप यारिस लेनी है, ऑल्टो लेनी है, या आपने कारवान लेनी है, कोई एनी कार, तो आप किया की गाड़ियाँ ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें बड़े आराम से आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपका बिज़नेस स्टेबल है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो हेल्थी है और कोई ग्लिच नहीं है उसमें, तो आप बड़ी आसानी से ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, और रिमेनिंग अमाउंट, इफ़ यू हैव दैट अमाउंट, आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपके अक्सर सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सदाम भाई के लिए और मेरे लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो को ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।